हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमन सैनी देहरादून से आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण पिता चैनल पर। और जितनी भी गुरुजी की संगत है सभी को मेरा जय गुरुजी। तो शुरू करते हैं आज अपना 17 डेज, है ना। तो मैं समझती हूँ आपको ये सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसको जो बुक को बनाने का रीज़न है, सबके पास पहुंचाने का रीज़न है, वो सिर्फ एक यही है कि सारी दुनिया इस चीज़ का बिलीव करे कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, इसमें कितनी शक्ति है। आकर्षण के नियम में कितनी शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं हमारी लाइफ में वैसा ही होने लग जाता है ना। हम मंत्र जाप भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार हम निराश भी हो जाते हैं, थक जाते हैं और हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जिनकी हमें तलाश होती है। तो ये सिर्फ एक ये छोटा सा माध्यम है। जैसे कि मैंने पहले भी बात बताई थी कि दो चीज़ होती है। बैंक का लॉकर तभी खुलेगा जब दोनों चाबियां लगेंगी। मैनेजर के पास है वो भी चाहिए और जो ऑनर के पास है वो भी चाहिए। तो हम चाहे सब कुछ कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हमें फास्ट रिजल्ट नहीं मिल रहे तो क्या कमी रह गई है हमारे करने में। तो वो खुद पे एक नज़र डालने की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत हमारी कहाँ से पूरी होती है? प्यारी सी इस बुक से, जादू सीक्रेट, है ना। ये लाइफ का इतना बड़ा सीक्रेट है कि इसे समझने के लिए कई बार बुक को मैंने पढ़ा है। और ये सोचो कि 6 साल पहले जो मुझे समझ में आया वो मैं इसको जितनी बार भी पढ़ लेती हूँ ना कुछ नया ही समझ में आता है। क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत सारे हैं जो कि एक दिन में समझ में नहीं आ सकते या एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आ सकते। इसीलिए मैं इसको अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वास्तव में ही बहुत ही मैजिकल बुक है और इसका आप सब लाभ उठाइए, है ना। इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज जो हमारा 17 डेज है वो है एक मैजिक चेक बनाने के लिए कि देखिए इसमें एक मैजिक चेक कैसे बनाया जाएगा। तो वो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ कि मैजिक चेक कैसे बनेगा, कैसे आपको बनाना है ना। तो इससे पहले मैं अपना शुरू करूँ इसको पढ़ना, तो आप सबसे निवेदन कर लेती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में फास्ट कर करके मत देखना, स्किप मत करना, ताकि एक एक शब्द कीमती है और आपके पास एक एक शब्द जरूर पहुँचे, है ना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में थैंक यू, जय गुरु जी, कुछ भी ज़रूर लिखिएगा। रिक्वेस्ट है, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जब कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो लाइक से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, लाइक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, है ना, जिनका मुझे प्यार मिल रहा है, उनको हर खुशी मिले जो भी वो चाहें, है ना। गुरुजी से अरदास ही कर सकते हैं हम, है ना। और आप सबसे भी निवेदन है कि सबके लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, है ना, सबके लिए अच्छा सोचें। क्योंकि जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो बदले में हमें अच्छाई ही मिलती है। किसी की बुराई ना करें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो बुराई की है ना। कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, मैं दोबारा से उसको एक बार आपको बता देती हूँ। क्रोध, है ना, क्रोध क्या चीज़ है? आग का गोला जिसको हमने अपने हाथ में ले रखा है। तो दूसरे के ऊपर अगर हमें क्रोध आ रहा है और वो क्रोध हमने कर रहे हैं तो वो आग का गोला हमने अपने हाथ पर ले रखा है, यानी कि वो हमें ही जला रहा है। तो कितनी सुंदर बात है, कितने अच्छे ढंग से हम उसको समझ सकते हैं। तो ये जब हम लाइनें पढ़ते हैं तो कहीं ना कोई बात हमें क्लिक जरूर करती है। और जब हमें कोई ना कोई बात क्लिक कर जाती है ना तो हमारा जीवन यूं करके परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, दूर दूर तक ये बुक पहुँचे और लोगों का जीवन संवरे। क्योंकि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारे आने का मकसद क्या है? हमारे आने का मकसद गुरु जी ने, परमात्मा ने हमें जो दिया है, समझाया है, वो है लोगों को खुशियाँ बांटना, है ना। हम जितना ज़्यादा खुशियाँ इस जीवन में बांट सकते हैं
जिस किसी भी माध्यम से जितना भी भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उसके अनुरूप हमें जरूर बांटनी चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। 17वां दिन है ये, मैजिक चेक। तो मैजिक चेक हमें कैसे बनाना है उसके लिए इन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात कही है। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। तो इसमें मैजिक चेक तो बना ही रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यूं ही कोई भी घटना नहीं होती है ना। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई सटीक रीजन होता है, और यही रीजन है आकर्षण का नियम हमें सिखाता है कि हम कई बार बेफालतू की चीजों में इरिटेट होके, गुस्सा करके, नेगेटिव वर्ड्स को बोल बोल के नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं अनजाने में, है ना। तो अब जब हम ये चीज सीख गए हैं कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, तो ये इसका एक एक चैप्टर अगर आपके पीछे छूट गया ना, तो एक एक चैप्टर आप उसको जरूर एक बार सुनिएगा, और पूरे मतलब फोकस के साथ सुनिएगा। यानी कि बस वीडियो को चला दिया और छोड़ दिया, उसको सुनिएगा। सुनने का ज्यादा प्रभाव होता है। अगर आपने पूरा एक बार सुन लिया तो उसके मन में, आपके मन में अगर दोबारा से कोई क्वेरी आई तो उसको आप रिवाइज करके दोबारा भी सुन सकते हैं। तो मैं इसमें एक एक शब्द आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ भी छूटे ना। पूरी बुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बीच में एक्सप्लेन भी इसलिए कर रही हूँ, वो एक्सप्लेन मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं जो आपके साथ बीच बीच में शेयर भी कर लेती हूँ, है ना। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर देते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। पहली बात, धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है ना। इनका ये स्टाइल है कि ऐसे ही करना है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज कर दें, है ना। दो बातें एक साथ नहीं होंगी। एक तरफ आप थैंक यू फील कर रहे हैं और दूसरी तरफ कम 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 का गान कर रहे हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी। तो आपको धैर्य के साथ क्या करना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है और उसी समय से नजरअंदाज कर दें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं, है ना। ये आपके साथ मैं शेयर बेशक कर रही हूँ, ये मैं खुद भी सीख रही हूँ। सही बात तो यही है कि क्योंकि इसमें मैंने जब इसको दोबारा से रिपीट पढ़ा, क्योंकि बीच में पढ़ के फिर इंसान इग्नोर हो जाता है और काफ़ी चीज़ें भूल भी जाता है ना। तो जब मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास होता है कई बार कि हाँ ये काम नहीं करने चाहिए और ये काम करने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी बार सुनते हैं या हम जितनी बार कोई भी किताब पढ़ते हैं ना, कम से कम कोई भी किताब, चाहे वो आपके सिलेबस की क्यों ना हो, तो हमें कुछ ना कुछ नया दोबारा से सीखने को अवश्य ही मिलता है ना। और इसी से पता चलता है कि हमारा ध्यान कहाँ है ना। कोई कोई चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, हम पढ़ते हैं तब भी स्लिप हो जाती है, तो हम
जब उसको दोबारा से रिपीट पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो इसलिए अगर आपका कुछ छूटता है तो आप दोबारा सुन सकते हैं, है ना। अब आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, है ना। इसलिए आप कृतज्ञता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास धन आ रहा है तो हमें बार बार उसको याद रखना है कि हमें कृतज्ञता फील करनी है बहुत गहराई के साथ। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक। किस तरह से आ सकता है धन, वो चीज यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, है ना। तो आपके पैसे बच गए तो समझो धन बढ़ गया ना। तो ये हर तरह से आपको एक्सप्लेन करें कि कहाँ कहाँ आपके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी मिलती है लेकिन आप अनजाने में उसको भूल जाते हैं, है ना। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है ना। अपने आप से क्वेश्चन कर लें। अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है ना। हमने अपने आप से कहा, ओहो, चाहे एक मामूली सी आपको लिपस्टिक गिफ्ट मिल गई या कहीं से बैंगल्स गिफ्ट मिल गए, कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको गिफ्ट मिल रही है तो उसके लिए आपको क्या होना है, कृतज्ञ, कि हाँ थैंक यू, ये चीज मुझे तो बिना पैसे खर्च करे ही मिल गई, है ना। तो ये है ग्रेटिट्यूड फील करने का अपना एक तरीका। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। तो ये एक तरीका बताया है, क्योंकि यूनिवर्स सामने से आके ऑफर नहीं करेगा कि 1000 के, 2000 के, 500 के, जो भी करेंसी उस वक्त उपलब्ध होगी चल रही है ना। तो वो नोट अब छत पे से निकल रहे हैं या कहीं से निकल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि हमारी लाइफ में जो भी इस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, हमें कहीं से कोई भी चीज मिल रही है तो वही हमें यूनिवर्स की तरफ से जो भी मिल रहा है तो वो हमारे लिए गिफ्ट है, और उस गिफ्ट का अगर हम थैंक यू करते हैं तो वो गिफ्ट हमारी जिंदगी में और बढ़ने लग जाते हैं, है ना। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों को अनुभव भी किया होगा। हाँ, यहीं पे मैं एक बात शेयर भी कर लेती हूँ। आपने सबने जम्मू की कुड़ी का चैनल भी देखा ही होगा, है ना। देखा था मैंने, उसमें 2-2 हजार के नोट निकल रहे थे। सच्ची सच्ची बताना, किस को इस बात पे बिलीव है कि सच में इस तरह से 2-2 हजार के नोट निकल रहे हैं, या वो कौड़ियाँ या रुद्राक्ष जो भी निकल रहा है ना। सबने देखा होगा। काफी हद तक मैंने नितिन अंकल का प्रोग्राम देखा था एक दिन, उसमें उन्होंने भी शेयर किया था कि और केक तक निकल रहा है ना। और तो ये क्या क्या लगता है कि सच में गुरुजी इस तरह से वहाँ पे जम्मू की कुड़ी के वहाँ पे वो हो रहा है और इतनी अथाह दुनिया वहाँ पे जा रही है। लगता है कि ये प्रैक्टिकल है। अंदर से मेरी आत्मा तो इस बात के लिए गवाही नहीं देती कि ये सब कुछ सच में इस तरह से हो रहा है। मैजिक भी होते हैं, गुरुजी चमत्कार भी करते हैं। मैं इससे कभी वो नहीं कर सकती कि गुरुजी चमत्कार नहीं करते। मेरे खुद के पर्सनल अनुभव बहुत सारे हैं, बहुत सारे। 2 साल से मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ और मेरे पर्सनल अनुभव भी बहुत सारे हैं कि हाँ, मेरी जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं अनबिलीवेबल। वो भी मैं बीच बीच में शेयर करती हूँ अपने सत्संग।
लेकिन जो मैंने वहाँ पे देखा इस तरह से कि 2000 का नोट निकल रहा है, इस तरह से कॉइन निकल रहे हैं, सिक्के निकल रहे हैं, ये चीज़ें मेरी समझ के तो बाहर हैं। मैं तो सिंपल लाइफ में बिलीव रखती हूँ, सादगी में ही सब कुछ महसूस करती हूँ कि हाँ, जो चीज़ तरीके हो सकते हैं अपने आप को और पॉजिटिव बनाने के लिए, मैं उन तरीकों पे ही विश्वास करती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। इसमें मुझे ये बात लगी कि हाँ, काफ़ी दुनिया बहुत ज़्यादा दुखी है और दुखी मन से आप कुछ भी करते हैं तो मतलब आप सपोज एक मंत्र जाप भी कर रहे हैं ना और आपका मन अंदर से बहुत दुखी है, किसी प्रकार की भी बहुत चिंता सता रही है, तो चिंता सताने में अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपका मन ही नहीं लग रहा है, मतलब कनेक्शन तो गुरु जी के साथ बन ही नहीं रहा है। जब वो कनेक्शन बन ही नहीं रहा है तो फिर उस मंत्र जाप का वैल्यू कितना है, क्या होगा उसका, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले जरूरत क्या है, अपनी नेगेटिविटी, जो अंदर से नेगेटिविटी पैदा हो रही है, क्योंकि नेगेटिविटी क्या अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे जो आई हूँ ना, सिर्फ इस पर्पज से आई हूँ कि जो लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी का ये सटीक फॉर्मूला है। अगर आपने इसको 1 महीने फॉलो करके देख लिया ना, आप खुद देखना, आप मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। मैं यहाँ पे इसीलिए अपना सिर्फ ऐसे टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बना रही, मेरा मकसद यही है कि सच में जेन्युइनली, मैंने देखा है कमेंट्स में आते हैं कि मतलब बहुत रिलेशन खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं और बच्चों के माँ बाप के साथ रिलेशन खराब नहीं हो रहे, परिवारों में झगड़े तमाम हो रहे हैं और पैसे को लेकर भी अलग से ही टेंशन है, महंगाई तो क्योंकि हो ही रखी है, सभी को पता है। तो जो कुछ भी हम चीज़ें वर्तमान में फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ उसी के लिए ही है कि आप जो वर्तमान में फेस कर रहे हैं ना, उसको आप दूसरे ढंग से लेना शुरू कर दीजिए और फिर आपकी लाइफ में देखो कितनी जल्दी चेंजेस आएंगे। गुरुजी को तो मानिए ही मानिए, मंत्र जाप भी करिए ही करिए, वो चीज़ छोड़नी नहीं है, लेकिन खुद को कैसे पॉजिटिव करना है, खुद के सिर्फ एक थैंक यू बोलने से, सुबह उठ के हम बाथरूम में गए और वहाँ में हमने टूथब्रश देखा, टूथब्रश लिया और प्रकृति का धन्यवाद कर दिया, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए हमने पानी, हमारे बकेट है, हमने उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद कर दिया, तो ये कोई ना कोई टोना है ना कोई टोटका है और ना ही कोई मिसगाइड आपको कर रहा है ना। ये तो एक ऐसी चीज है कि जो आप बचपन से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और सिखाना भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आप जरा ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है। तो बस मैं यही बता रही हूँ, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें कि मैं, मेरा पॉइंट क्या है, कहने का मेरा पॉइंट क्या है, मैं क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, है ना। एक दिन मेरे को आया था एक कमेंट कि जब गुरुजी हैं तो इसकी जरूरत क्या है, तो मेरे को आश्चर्य हुआ। अब उस कमेंट को तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा और मेरे पास और भी बहुत कमेंट है, किस किस को मैं आपको बताऊं कि हाँ, लोगों को सच में कितनी तरह की तकलीफें हैं, कितनी तकलीफों से वो जूझ रहे हैं, है ना। और उन तकलीफों से जूझने का जो उनका अंदर का इतना आत्मा उनकी दुखी है, उनको देखिए कि उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि लाइफ में चेंज कैसे लाया जा सकता है, थोड़ा सा सब्र कैसे किया जा सकता है, मुस्कुराहट से आप बहुत सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। केवल आंसू बहाने से जिंदगी में परिवर्तन नहीं होते, अगर रोने से जिंदगी में परिवर्तन हो जाते तो सब रो लेते, मैं भी रो लेती। लेकिन मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ, बहुत रोती हूँ मैं भी, लेकिन मेरे को पता है कि जिंदगी में केवल रोने से कुछ नहीं हो सकता, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत खुद को खुद ही देनी होती है। बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, नहीं ऊपर से परमात्मा आएगा डायरेक्ट आपको कहने के लिए कि आप क्यों रो रहे हो, आपके आंसू पोंछने भी कोई नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए क्या करें, कुछ तो करेंगे ना। लेकिन ये कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है ना कि इसको आप एक बार सिर्फ एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आता है, जैसे कि बताई जाए कि
काफ़ी तरीके से आता रहता है ना। जैसे हमें कोई गिफ्ट मिल गया, तो इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता ही है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो उसको, उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए आपको बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। बस ये मेन बात याद रखिएगा, ठीक है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं, और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर या डिस्काउंट के बारे में आप सुनते हैं, कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर पर आपको कम में ही पैसे दे देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आपका धन बढ़ रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त ये इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया है ना। आपके साथ ऐसा हुआ जरूर है, लेकिन चाहे अनजाने में से ही आपने उन्हें आकर्षित किया है। तो जो काम हमने अनजाने में किया, अब हम वो काम जानबूझ के करेंगे, है ना। ये है आकर्षण का नियम। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति आ जाती है ना। एक पावर आ जाती है जब आप कृतज्ञ होने लग जाते हैं, तो जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी। ये लेडी जिन्होंने ये बुक लिखी है वो अपनी बात बता रही है। इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञ होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल लें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं, है ना। आप एक छोटा सा चेक बना सकते हैं, ज्यादा अमाउंट का मत बनाना, छोटा चेक। क्योंकि जब छोटा चेक हमारा क्लियर होता है ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इनके हमारे पास अगर थोड़ी रकम आ गई तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम एक साथ ही उसमें लिख देंगे जी 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो वही दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि सच्ची बात यही है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे प्रारब्ध कैसे हैं वो भी वर्क करते हैं, है ना। तो कुछ परसेंट, लेकिन हम अपनी जिंदगी में चेंजेस लाके अपनी जिंदगी को कुछ परसेंट से भी थोड़ा ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये है ग्रेटिट्यूड की पावर। ये नहीं मैं कहूंगी कि हाँ रातों रात अंबानी कोई बन जाएगा। ये फर्जी बातें करना, बेतुकी बातें करना बहस का टॉपिक है, और बहस का कोई एंड नहीं होता, है ना। तो जो बात दिल की गवाही दे वो काम करो। जो आपको लगता है कि हाँ मेरे पैसे इतने कहीं से आने वाले हैं और वो रुक रखे हैं, कोई अटक रखे हैं, तो वो काम आपका
100% बन जाएगा। इसकी बात मैं आपसे कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि धन कहाँ से आएगा इसकी टेंशन नहीं करनी है आपको। जितना आपको जेन्युइन लगता है कि हाँ इतना मेरा आ सकता है और किसी भी कारण से वो अटक रखा है ना, या नहीं भी आना है, तो आप उसको अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो वो अमाउंट जिससे कि आपको कुछ काम करना है और रुका हुआ है, तो वो उतना अमाउंट आप लिख दीजिए और फिर ये आपको ग्रेटिट्यूड करना है। वो आगे मैं आपको बता रही हूँ कि करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि फालतू की बातों से कुछ फायदा नहीं होता। मैं इस तरह की ना ये अजीब सी बातों में विश्वास नहीं करती। अब क्या कहूँ, एक बात मुझे और भी बहुत बार कमेंट में आती है और मैं उसका कोई जवाब दे ही नहीं पाती, और अब मेरे मन में आ गई तो मैं उसके लिए भी आप लोगों से पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए, ये आए दिन एक वीडियो आती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और मेरा दिल इतना भारी हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, सच्ची बता रही हूँ। मेरे पास अगर कहीं वीडियो होगी, पता नहीं कौन सा चैनल था वो, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, उन्होंने गुरुजी के स्वरूप से मतलब शहद वर्षा कर रखी और ऊपर से उसमें आ रहा है शहद, और उसमें इतने लोगों ने जो गुरुजी को नहीं मानते ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे थे, ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे थे कि मतलब मन अंदर से बहुत दुखी हुआ कि क्या क्या तरीका है ये, कि मतलब गुरुजी को इस तरह से क्या क्या ये सही है? आपके हिसाब से सही है कि ये सच में गुरुजी शहद वर्षा कर रहे हैं? सच में कर रहे हैं? मैं भी पूरे मन से गुरुजी की पूजा करती हूँ, पूरे मन से ईमानदारी से गुरुजी को मानती हूँ। मैंने तो अपने घर में आज तक गुरुजी की शहद वर्षा तो कम से कम फील नहीं करी, बाकी और चीजें बहुत फील करी है। गुरुजी को साक्षात फील करा है, गुरुजी के स्वरूप में मैंने गुरुजी को फील करा है। गुरुजी की आसपास खड़ी होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है गुरुजी बिल्कुल लाइव हैं, वो मुझसे बात कर रहे हैं। सच में फील करा है, उनकी मुस्कुराहट को मैंने फील करा है। लेकिन ये मैंने फील करा है, ये मेरा पर्सनल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। लेकिन ये चीजें मेरी समझ में नहीं आई, और उस दिन इतने अजीब अजीब वाले कमेंट थे जो लोग गुरुजी को नहीं मानते उन लोगों ने लिखे हैं, है ना। लेकिन अब मैं उनका क्या मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, इस बात से मुझे हर्ट जो बहुत ज्यादा हुआ कि ये जो इतना ज्यादा शहद वर्षा हुआ वाला सीन, वो उस वीडियो में मैंने देखा, आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, आए दिन आती रहती है, लेकिन उसमें तो मतलब बहुत ही ज्यादा वाली स्थिति थी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे को तो समझ नहीं आई ये कहानी, और प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट भी मत कीजिए कि ये जो शहद वर्षा वाला सीन है। और अगर सच में किसी के घर में सच में ऐसी शहद वर्षा हुई है तो मैं क्या ही कहूं, क्योंकि अगर शहद वर्षा होती तो वो बड़े मंदिर में होती ना, या डुगरी मंदिर में होती। मैंने वहां का तो कभी मैंने इस तरह से कोई वीडियो नहीं देखा कि वहां पे शहद वर्षा हो रही है इस तरह से। बहुत पहले की एक बार की उसमें मैंने दिव्य आभा में पढ़ा जरूर है, लेकिन वो भी एक बार। ये आए दिन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ये तो मेरी समझ में नहीं आया भाई। अब मुझे तो बहुत बुरा लगा पर्सनली, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मेरी को व्यक्तिगत फीलिंग है मेरी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आप इस शहद वर्षा वाले टॉपिक पे कितना बिलीव करते हैं। मैं भी ये जानना चाहती हूँ, मैं भी अपनी आंखों से लाइव देखना चाहती हूँ कि सच में शहद वर्षा कहाँ हो रही है। और माफी मांगती हूँ अगर किसी को भी मेरी बातों से कुछ हर्ट हुआ हो ये शहद वर्षा की बात को लेकर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने तो अपने दिल की बात कही है। हाँ, तो मैं बताती हूँ, जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल लें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो मतलब इन्होंने ये बताया है कि आप चेक में एक अमाउंट डालें और उस अमाउंट से आप क्या खरीदने वाले हैं, क्या लेना चाहते हैं, वो आप उसमें अपने अंदर फील जरूर करें। सपोज आपको एक एक्टिवा की जरूरत है,
या आपको एक फ्रिज की जरूरत है, आपने कोई छोटी चीज लिखनी है पहले, है ना, तो आप उतना ही अमाउंट डालें कि मेरे को ये काम करना है, तो फिर आप उस चीज को फील कर सकते हैं कि मैंने ये चीज ले ली है। तो ये इनका बताने का तरीका, आपकी वो कोई भी नीड हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज किसी स्टोर में खरीद रहे हैं, है ना, अपने आप को खरीदते हुए भी देख सकते हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस कर सकें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे के कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने हैं। कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप सच चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि उतना अमाउंट भरना है जिसकी हमें फिलहाल नीड है ना, कि आपको ये सामान खरीदना है, कॉलेज की फीस हो गई, कोई भी चीज, विदेश यात्रा, कुछ भी जो भी आपकी नीड है, तो उतना ही छोटा सा आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो जब वो फुलफिल हो जाएगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सारा दिन में कम से कम 2 बार आपको मैजिक चेक को हाथ में लेके अपने आप को फीलिंग देनी है। इन्होंने बोला है कि अगर आप ऑनलाइन भी कुछ मंगा रहे हैं तो अपने आप को रिसीव करते हुए देख सकते हैं, तो वो फीलिंग बढ़ाने का एक तरीका है, कृतज्ञता को बढ़ाने का एक तरीका है। तो ऐसा आप करेंगे और रात को उस चेक को आपको ऐसी जगह रख देना है ताकि वो नजरों के सामने सुबह को जल्दी से आ जाए। जहाँ पे आप जादुई पत्थर रखते हैं वहां रख सकते हैं, फ्रिज पे रख सकते हैं, शीशे पे बाथरूम में लगा सकते हैं, कहीं भी इन्होंने बोला कहीं भी लगाए, मतलब कि वो आंखों के सामने रहे, यानी कि उसे अलमारी में रख दिया, है ना, क्योंकि आपको हर पर डे उसको 2 बार कम से कम देखना है। तो इसमें इन्होंने जादुई चेक दिखा रखा है कि आप इस तरह से चेक बना सकते हैं। ये रहा इसका चेक, है ना, अमाउंट आप भर सकते हैं इस तरह से अपने नाम का चेक। आपके पास जो चेक बुक हो उसमें से भी आप एक चेक निकाल सकते हैं और उसमें आप इस तरह से चेक बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी जो हमारी वो है नियामतें, एक बार हम वो पढ़ लेते हैं। हमारी जो रिवीजन मैं डेली बताती हूँ, आज ये 17 है तो 17 का भी हम बता देते हैं कि 17 में करना है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग वही रहेगी जो हम सुबह करते हैं, अपनी नियामतें 10 गिननी है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नाम भी लिखना है और आज की जो तारीख है वो भी उसमें लिखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने दिन में हमारा को अमाउंट मिल गया। मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं।
आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए धन अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि फीलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सचमुच आप वो चीज खरीद रहे हैं, है ना। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, है ना, जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, है ना। तो अभी हमारा हो गया है 17 पूरी तरह से कंप्लीट। मैजिक चेक कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया है। ये है यूनिवर्स का मैजिक चेक और हमें यूनिवर्स से ही सब कुछ कहना होता है, मांगना होता है। तो एक तरीका है चेक बनाने का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अब इसमें देखो पैसे तो खर्च हो नहीं रहे हैं, है ना ही आपको कोई पंडितों को हजारों रुपए देने हैं। ये तो हमारी सेल्फ की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी और उससे हमारी स्थितियाँ कैसे चेंज होंगी, ये तो उस चीज़ का जादू है। तो कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कीजिए पहले, है ना। मैं तो आजमाती रहती हूँ, तो मेरी छोटी छोटी चीज़ें पूरी होती रहती है। बड़ी करने की तो फिलहाल अभी कोई वो है ही नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ों में ही अपने आप को वो करो, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि हम भगवान को भी चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, यूनिवर्स को भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ करके। जब उसे देना होगा वो अपने आप दे देगा, है ना। तो लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं जो हमारी डेली नीड्स होती हैं। आ गए अब हम 18वें दिन पे, जादुई कार्य सूची। तो अब हमें कैसे कार्य करने होते हैं अपनी लाइफ में, है ना। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इन्होंने बोला है, अभी हम जादू के बारे में तो बात कर रहे हैं, पूरी बुक में ही जादू है। संसार जादुई चीजों से भरा है, ठीक है। तो अब हमारी कार्य सूची कैसी होगी, 18वां दिन, उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है ना। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो, है ना। बौखलाना नहीं है, समस्या तो आती रहती है जीवन में, बौखलाना नहीं है। आज सुबह सुबह मेरे साथ एक अजीब घटना हुई, बहुत अजीब, पता नहीं मैं इसमें शेयर करूं, चलो फिर कभी करती हूँ। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, है ना। कई बार लगता है ना कि 24 घंटे बड़े कम है, बड़ी जल्दी बीत गया, होता है ना, मेरे साथ भी होता है। लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है
कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अधिक कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, है ना, कई बार होता है ना, होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, एक बार जरूर इसको फॉलो करें, है ना। जब आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सब कुछ खराब हो चुका है, परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, तो भी आपको क्या करना है, कृतज्ञता की शक्ति को फॉलो करना है। तो यूनिवर्स क्या करेगा, दोबारा से रीसेट करेगा सारी चीजों को हमारे लिए मैजिक मैजिक। आप यह नहीं जान पाएंगे, देखिए बिल्कुल सही बात कही, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मजा आ गया इस बात को सुन के, तो है ना, दोबारा पढ़ती हूँ। ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थिति और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। ये बड़ी मजेदार बात लगी मुझे, है नहीं। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने कृतज्ञ होना है, बस जितने आप हो सकते हैं। जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दो। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं, है ना। आपकी जो भी इच्छा है ना, उसे आप लिखित में तैयार कर लें, है ना। यूनिवर्स को सौंप दें अपनी लिखित सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखे, जादुई कार्य सूची, ये टाइटल लिखना है आपको, ठीक है। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनसे रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है, यानी कि इमीडिएटली अभी हो ही रहा है। बस ये तो ऐसा आपको फील करना है, अच्छे से अच्छा आपकी खातिर सारा काम हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट और विश्वास करें कि यह हो चुका है। इसको करने के लिए आपको कम से कम एक चीज के लिए 1 मिनट चाहिए, 60 सेकंड, है ना, बस, और कुछ नहीं। तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है ना। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आएंगी। मेन बात ये है इस वीडियो को बनाने की, प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मैं यही बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर
लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं जी, अमृत वेला भी करेंगे, सब कुछ करते हैं, सब कुछ, और करना भी चाहिए, मैं भी करती हूँ। लेकिन मेन बात क्या है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचने से समस्याओं को अट्रैक्ट करते हैं। बस ये ही नहीं करना है, यही मेरे को आपको बताना है ना। तो तब आप जो भी पूजा पाठ करेंगे ना, वो सब आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि अब हमने क्या सीख लिया है कि हमें नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव बातों को नहीं बोलना है, शब्दों पे गौर करना है, मैनेजर को साथ रखना है, जो कि नोटिस करता रहता है कि तुम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो, है ना। पढ़ा था ना हमने, शायद चौथे या 5वें डे में, मेरे को याद नहीं आ रहा, पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में कि मैनेजर को साथ रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आएंगी। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है, मतलब समाधान मिल जाएगा। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात। इसलिए आप इसको सुनिए और समझिए, और प्रकृति कैसे ट्विस्ट करती है चीजों को, कैसे एकदम से चेंज कर देती है परिस्थितियां, और सच में तभी लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है इस सृष्टि का नियम, ठीक है। तो आप इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मजेदार स्टोरी है, बहुत दिल खुश हो जाएगा। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर वह घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर भी खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। मतलब जहाँ से उसने टैक्सी ली थी ना, वहाँ की कंपनी में भी वो चली गई, हर जगह रेस्टोरेंट में भी चली गई, लेकिन उसे कहीं भी अपना वॉलेट नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथ में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उस किसान ने सोचा, मैं तो उसको देके ही रहूंगा। सोचो कैसा उसका दिमाग चल रहा था कि उसे, और इस अब का जमाना तो मोबाइल का है, लेकिन पहले क्या होता था, एक डायरेक्टरी सी होती थी मोटी सी, जिसमें सब फोन नंबर होते थे। तो ये वो कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसे मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया किसान ने। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। देखो कितना कोइंसिडेंस है ना।
लड़की का नाम नहीं पता है ना, लेकिन उसने क्या करा, सर्च किया। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। मतलब लड़की का फोन नंबर तो था ही नहीं उस डायरेक्टरी के अंदर, किसका था, पिता का था। तो उसने सरनेम से तुक्का भिड़ा। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। अब बताओ, कोई नंबर है ही नहीं और नंबर डायल हुआ और फोन पे बात भी हो गई। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रहेगी, है ना। क्या बोला इन्होंने, ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट करती हूँ। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रहेगी। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है ना। मैं समझती हूँ कि जिन्होंने मेरी इस वीडियो को शुरू से अब तक देखा होगा वो काफी हद तक सीख भी गए होंगे, है ना। अभी आ गया है जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची, है ना। कि इसमें हमें क्या करना है, वही बात आज मैं आपको दिखा देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, है ना। ये सबसे पहले सुबह उठ के करना है, रोज करना है। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। टाइटल लिखना है जादुई कार्यसूची, है ना। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे ज्यादा अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब तक काफी हद तक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा, है ना। और पिछले एपिसोड अगर आपके छूट गए हैं तो उनको एक बार जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा आप जरूर सुनिएगा, है ना। 3 दिन तो उसमें स्टार्टिंग में बेनिफिट्स के बारे में ही है कि जादुई इसके एक्सप्लेन के बारे में कि ये है क्या चीज़, कैसे काम करती है। और उसके बाद डे 1 2 3 4 आज 18 तक मेरा ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें आप देखना कि आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट कितने मिलने वाले हैं और आपकी लाइफ कितनी बेहतर बनेगी, है ना। और ये एक दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए, है ना। और आगे आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है घर का माहौल बहुत खुशहाल हो जाएगा। और क्या चाहिए, है ना। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ पाइए। जो हम बांटते हैं वो लौटकर जरूर आता है। तो मेरे बस में इतना ही था कि मैं सबके साथ ये चीज़ शेयर करूं जितनी मेरी रेंज है। बाकी गुरुजी के ऊपर है कि ये वीडियो गुरुजी कहाँ कहाँ किस किस के पास पहुंचा देते हैं, वो तो उनकी लीला वो ही जाने। मेरे से वो वीडियो बनवा रहे हैं, ये भी मैं ताज्जुब कर रही हूँ कि ये वीडियो मैंने 6 साल तक मतलब मैं किसी को नहीं बताया। मैंने कहा दुनिया को बता के क्या फ़ायदा है ना। अपना यूज़ करो, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि इसको मैं शेयर करूं। आई थिंक गुरुजी चाहते हैं, है ना। क्योंकि गुरुजी से ज़्यादा मुझे कौन जानता है, कोई भी नहीं। और गुरुजी को पता है इसे पढ़ने का बहुत शौक है और अपना शौक मैं पढ़ने में पूरा करती रहती हूँ। लेकिन सेल्फ पढ़ रही हूँ और दूसरों को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ठीक तो है ना। ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जैसे मुझे, जबकि कितना पुराना ज्ञान है ये भी,
जैसे कि मुझे कितने समय के बाद पता चला, 6 साल पहले ही तो पता चला मुझे, और आज मुझे इस बात की कभी कभी बहुत तड़प भी होती है कि काश मुझे ये बातें आज से 30 साल पहले पता होती तो कितना अच्छा होता ना। लाइफ बहुत चेंज होती, बहुत 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 चेंज होती, ब्यूटीफुल होती है ना। अभी ब्यूटीफुल है, भगवान की बहुत कृपा है, असीम कृपा है मुझ पर, ईश्वर का बहुत साथ है, हमेशा मेरे साथ ईश्वर है, और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, हर पल है, हर पल का शुक्राना है गुरुजी का। तो लेकिन इसमें इतनी सारी बातें हैं, ये आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, है ना। तो जीवन में हमें ज्ञान की जितनी प्राप्ति हो जाए उतनी थोड़ी होती है। ज्ञान प्राप्त हमेशा करना चाहिए, जहां से मिल जाए करना चाहिए प्राप्त। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।